दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। न्यूयॉर्क में यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर की मुलाकात ने भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता में नई हलचल पैदा कर दी है। इस अहम मीटिंग के बाद यह साफ हो गया कि भारत अमेरिकी दबावों के सामने झुकने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू जरूरतों पर किसी भी तरीके का समझौता भारत नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारत ने इस साल फरवरी में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की शुरुआत की थी। मार्च से जुलाई तक 5 राउंड की बातचीत हुई, जिनमें से अधिकांश फ्रेमवर्क तय किया गया था, लेकिन टैरिफ बराबरी और अमेरिकी कृषि उत्पादों की भारत में एंट्री सबसे बड़ी बाधा बन गए। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दे, लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया कि घरेलू हितों और किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ा दिया और साथ ही 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। यह कदम अमेरिका के अपने उद्योगों और किसानों के लिए भी समस्या साबित हुआ, क्योंकि सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ा। भारत ने इस कदम को असंगत और अनुचित बताते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर अडिग रहने का फैसला किया। हाल ही में अमेरिका मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारत के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के बीच बातचीत हुई। बातचीत से यह संकेत मिला कि अमेरिका दबाव में है और जल्द से जल्द इस समझौते को निपटाना चाहता है, लेकिन भारत ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी डील केवल तभी होगी जब सभी शर्तें भारतीय हितों के अनुरूप हों। यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि अगस्त में न्यूयॉर्क में होने वाला छठा राउंड अचानक स्थगित कर दिया गया था। इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मेलोनी के अनुसार भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए कूटनीतिक गलती होगी। भारत इटली रणनीतिक साझेदारी के तहत निवेश, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग की समीक्षा भी की गई। मेलोनी ने यह साफ किया कि भारत की कूटनीतिक क्षमता और अमेरिकी दबावों के बीच संतुलन बनाना न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। मध्य पूर्व के हालात पर मेलोनी ने कहा कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा तभी मिलेगा जब हमास को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा और बाकी सभी इजरायली बंधकों की रिहाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजरायल पर नहीं बल्कि हमें हमास पर होना चाहिए। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ और आर्थिक दबावों के बावजूद भारत ने किसी भी तरह की रियायत नहीं दी। अमेरिका प्रशासन को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत की नीतियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितों के संतुलन पर आधारित हैं, जबकि अमेरिका केवल दबाव बनाने में उलझा हुआ है। भारत अमेरिका वार्ता अब ऐसे मोड़ पर है जहां सही संतुलन खोजना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिकी पक्ष अपनी राजनीतिक मजबूरियों और घरेलू आर्थिक दबावों के चलते आक्रामक रुख अपना रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि समझौता तभी होगा जब देश के हित पूरी तरह सुरक्षित हों। हाल ही में अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारत के लिए कुल भार 50% तक पहुंच गया। लेकिन भारत ने इस कदम को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बताया और दबाव मानने से इनकार कर दिया। भारत का रुख साफ है, व्यापार वार्ता जल्दबाजी में नहीं होगी। हर शर्त को ऊर्जा, कृषि और घरेलू अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से परखा जाएगा। ट्रंप प्रशासन की नीति साफ तौर पर भारत पर दबाव बनाने की है, लेकिन भारत इसे चुनौती की तरह ले रहा है। हर दौर की बातचीत में भारत ने यह संकेत दिया कि किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा सबसे ऊपर है। यही कारण है कि अमेरिका की झुकाव वाली मांगों को भारत बिना समीक्षा के मानने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मेलोनी ने भी कहा कि भारत की भूमिका केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी भारत निर्णायक है। यही भारत का मजबूत रुख अमेरिका के लिए और असहज करने वाला साबित हो रहा है। अगले दौर की भारत अमेरिका वार्ता में अब 3 बड़े मुद्दे केंद्र में होंगे: व्यापारिक संतुलन, टैरिफ नीति और ऊर्जा सुरक्षा। भारत पहले ही संकेत दे चुका है, किसी भी समझौते में उसके राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना संभव नहीं है। यही रुख भारत की मजबूती और अमेरिका की कमजोरी दोनों को सामने लाता है। इस साल के अंत तक होने वाले अगले दौर की चर्चा पर सबकी नजरें होंगी। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी आक्रामक नीति से पीछे हटेगा या
भारत अपने मजबूत कूटनीतिक रुख से वैश्विक मंच पर दबावों का सामना करता रहेगा। वार्ता में अब तकनीक और रक्षा साझेदारी भी नया मोड़ ले रही है। अमेरिकी पक्ष भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग बढ़ाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह साझेदारी तभी होगी जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के अनुरूप होगी। इससे यह संकेत गया है कि अमेरिका दबाव में है और भारत ने कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की लगातार बात कर रहा है। ऊर्जा के मुद्दे पर भी यही तस्वीर दिखी। अमेरिका लगातार भारत से रूस से तेल खरीद घटाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसका असर यह हुआ कि अमेरिका की रणनीतियां कमजोर साबित हुई और भारत का निर्णायक रवैया सामने आया। भारत इटली संबंधों की समीक्षा के दौरान इटालियन पीएम मेलोनी ने भी साफ कहा कि यूरोप भारत की वैश्विक भूमिका को महत्व दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने में और मुश्किलें झेल रहा है। व्यापारिक समझौते के तकनीकी पहलुओं में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो सेक्टर पर विशेष जोर दिया। अमेरिका पक्ष चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों के बाजार को पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारत ने उद्योगों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर समझौता न करने की बात कही। इससे अमेरिका की मांगें काफी हद तक सीमित हो गई। ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीति अमेरिका के लिए भी महंगी साबित हुई। टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की कोशिश उल्टी पड़ी और अमेरिकी कंपनियों व सप्लाई चेन पर भी असर डाल गई। यह भारत के लिए एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है। वार्ता में शिक्षा और अनुसंधान सहयोग भी अहम मुद्दा बना। अमेरिका चाहता है कि भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को ज्यादा अवसर मिले, लेकिन भारत ने यह शर्त रखी, कोई भी सहयोग उसकी सुरक्षा और नीति ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। इससे साफ हुआ कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने में विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मेलोनी ने भारत की भूमिका को वैश्विक शांति का निर्णायक स्तंभ बताया। उन्होंने कहा, भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि विश्व स्तर पर स्थिरता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। यह बात अमेरिका के दबावों को और चुनौती देती है। अमेरिका लगातार भारत की रूसी ऊर्जा पर निर्भरता की आलोचना कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों के लिए यह कदम अनिवार्य है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि भारत दबाव में आने की बजाय अपनी ताकत से वैश्विक मंच पर पहचान बना रहा है। अगले दौर की वार्ता में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा या भारत अपनी संतुलित कूटनीति से उसे और असहज करेगा। भारत का एक और अहम मोर्चा डिजिटल और साइबर सुरक्षा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डेटा और टेक्नोलॉजी नियमों को ढीला करे ताकि अमेरिकी कंपनियों को खुला फायदा मिल सके, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय डिजिटल नीति, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण है। यही बात ट्रंप प्रशासन को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत अब डिजिटल आत्मनिर्भरता और तकनीकी सुरक्षा की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। अमेरिकी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनकी दबाव वाली नीतियां भारत पर असर नहीं डाल पा रही हैं, जबकि भारत वैश्विक डिजिटल मानकों और घरेलू सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर मजबूत स्थिति में खड़ा है। साथियों, आप कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिए कि क्या आपको लगता है कि भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, और मेलोनी ने जिस तरीके से भारत का सहयोग साथ दिया है उस पर आपकी क्या राय है। आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।